हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो वी आर स्टार्टिंग द मंथ ऑफ अगस्त टुडे एंड ये अगस्त की आपकी बोनस रीडिंग है। पिक अ कार्ड रीडिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो कि आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो आज हम उसके लिए बोनस रीडिंग करेंगे एंड सारे ऑरेकल कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी इन ऑर्डर टू गिव यू द मैसेजेस कि यूनिवर्स आपको अगस्त के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, messages for August 2024, messages for August। ये कार्ड आना चाहते हैं तो मैं इसे ले लेती हूँ। August, messages for August 2024, messages for August 2024, messages for August 2024। ओके, हम ये दो कार्ड्स देखते हैं यहाँ पहले इससे। नो नीड टू वरी एंड हेल्पफुल पीपल। अगर किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो कि ये इस मंथ में होगी या नहीं होगी ये चीज़ या सिचुएशन या जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है, यूनिवर्स इज टेलिंग आपको है ना, इस चीज़ को लेके वरी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ हेल्प विल बी गिवन टू यू बिकॉज यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। तो आपको उस हेल्प को सीक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है यूनिवर्स आपको साइंस दे। एंड देखो, हेल्प सिर्फ एक जगह से नहीं है, इतनी जगहों से हेल्प है। एंड आपके गार्ड सिर्फ आप नहीं हो जो इस चीज़ को लेके परेशान हो, आपके गार्डियन एंजल्स भी इस चीज़ सिचुएशन से लेके जिस चीज़ के लिए भी आप है ना आपके माइंड में चल रहा है, वो आपके गार्डियन एंजल्स भी है ना प्रे कर रहे हैं फॉर यू टू द गॉड, टू द एंजल्स। तो उस चीज़ को आप समझो, एंड आप प्लीज़ वरी मत। चलो एक कार्ड और ले लेते हो, पता नहीं आई थॉट आई शुड टेक वन मोर कार्ड बट कुछ ऐसा है नहीं। आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है आपको सीक दैट हेल्प, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको हेल्प आ रही है, दैट विल मेक थिंग्स ईजी। रास्ता आसान हो जाएगा उस चीज़ से। ओ गॉड, वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि यू डोंट नीड टू वरी। कोई बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, दैट विल बी रियली बिग, एंड जो चेंज आ रहा है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। दैट्स गोइंग टू बी रियली बिग, इट्स नॉट समथिंग स्मॉल। सो बी रेडी फॉर इट। आप इस वरी वाली एनर्जी में नहीं रहें, नहीं तो आप इस चीज़ को मिस कर सकते हो। बिकॉज जिस एनर्जी में आप रहते हो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट भी करते हो, राइट। सो बस हेल्प है, हैप्पी चेंजेस हैं, डोंट वरी। ओके, अब ये दोनों कार्ड्स खुद से आना जाते, चलो ले लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। कोई ऐसी चीज़ है, सी जो भी आप, अगेन ये सबके लाइफ में अलग सिचुएशंस चल रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। कुछ ऐसी चीज़ है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन इस मंथ में आपके लिए स्टार्ट हो जा सकती है जहाँ पे प्यार है, and you are putting love into that situation, or someone else who will reach out to you will put love into that scenario। तो वो बेसिकली है कि वो एक्सचेंज होना लव का, अफेक्शन का, वार्मथ का, वो एनर्जी यहाँ पर है। सो गुड इंडिकेशन देयर। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप चीज़ें ना थोड़ा प्यार से करना। किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आप है ना थोड़ा पोलाइटली प्यार से बात करोगे तो आपकी बातें बनेंगी। अगर आप रूड वे में बात करते हो, या कई बार ना हमारे इंटेंशंस नहीं होते बट हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि हम गलत टाइप से टोन गलत हो जाता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो, वैसे नहीं करना है ना। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लायन वाली एनर्जी में रहना है। लायन इज द किंग ऑफ जंगल, तो आपको उसी एनर्जी में रहना, चाहे आप किंग हो चाहे आप क्वीन हो, तो किंग क्वीन की आप सोचो कि आई एम दिस। एंड ये जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है ना, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। बी इट इन योर लव लाइफ, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर प्रोफेशन। आप स्टूडेंट हो तो मान लो पढ़ाई में, तो ये दैट कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू बिल्ड थिंग्स, वो आपको चीज़ें आगे। चलो मैं ऐसा करती हूँ, पता नहीं मुझे बार बार हो रहा है कि मैं 3 कार्ड्स लूँ सबके लिए। सो मुझे लगता है एक और कार्ड मैं ले ही लेती हूँ। एंड यहाँ पे दोनों जगह पे न्यू मून की एनर्जी है एंड फुल मून की भी एनर्जी आ गई, बट यहाँ पे न्यू मून समहाउ आपके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप न्यू मून रिचुअल ज़रूर करना। एज कम्पेयर फुल मून भी कर सकते हो, बट न्यू मून आपके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ज़्यादा पावरफुल होगा वो।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ चीज़ों का आंसर आप ढूंढ रहे थे, कि ये क्यों हुआ या इसमें आगे क्या होने वाला है, उस चीज़ के आंसर्स आपको इस मंथ में मिल रहे हैं फाइनली। फिर आप इसी वजह से शायद आपको बोला जा रहा है ना, यू डोंट नीड टू वरी। जो चीज़ आप चाहते हो, जो आंसर्स आप चाहते हो, जो आपके माइंड में सवाल है, वो तो आपको आ रहा है ना आपकी तरफ। आपको यूनिवर्स खुद ही बता रहे हैं कि हाँ ये इसका आंसर ये है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब कौन से कार्ड्स लें? इससे मैं 4, चलो ये आई थिंक हम ये सारे बड़े वाले जो कार्ड्स हैं, इट विल बी ईजी टू अरेंज। ये कार्ड खुद ही गिर, नहीं, दीज आई विल नॉट टेक, माई इंट्यूशन इज़ नॉट टेक। लेट्स सी, अब ये कार्ड आ गया है। दो कार्ड्स और आ गए। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एक तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़ रही है, आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ चीज़ आप इस मंथ में परचेज करोगे विच कैन बी बिग, लाइक बिग परचेज इज़ हैपनिंग। जो भी आपके लिए जिस सब्जेक्टिव होता है बिग एक्चुअली, है ना सबके लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए। प्लस यहाँ पे ना बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है स्पेशल बिज़नेस में। कोई ऐसा इंसान आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में, आपके बिज़नेस में, जो ना बहुत फाइनेंसेस को लेके बहुत साउंड है। जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे ना उसको काफ़ी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। आप जॉब करते हो तो किसी ऐसे इंसान से, कोई आपके बॉस, कोई आपसे स्पेसिफिकली मुझे फ़ीमेल की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। कोई फ़ीमेल होंगी ये जो आपके बिग वे में हेल्प कर सकते हैं, कोई एडवाइस दे के, कोई मॉनेटरी हेल्प करके, या हो सकता है पार्टनरशिप करके, पता नहीं। और एक और चीज़ है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है इन टर्म्स ऑफ लव जो वेल्दी होगा, जिसके पास पैसे होंगे, जो बहुत एम्बिशियस है। वो एनर्जी भी यहाँ वेरी पर्टिकुलरली दिख रही है। आपको कैट्स बहुत ऑफन दिखेंगे यहाँ पर भी। लायन की एनर्जी एंड दिस फेलाइन फैमिली, कैट्स, ऐसा इवन जो पिक्चर्स होते हैं लायंस के, चीता, ऐसे, तो वो हो सकता है आप कहीं वाइल्ड लाइफ में भी जा सकते हो इस टाइम घूमने, जहाँ पे आप है ना एनिमल्स देख सकते हो। लोग जू में भी जाते हैं, अब पहले जाते थे, हम तो बचपन में, अब तो जू चेंज हो गए हैं काफ़ी, बट येस बेसिकली दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग इन ओवर योर। एंड कुछ आपको ना पावरफुल, कोई इंसान पावरफुल पोजीशन में है, अथॉरिटी में है, वो आपको हेल्प कर रहा है, या फिर आपको इस टाइप की पोजीशन या अथॉरिटी मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये आपको बोला जा रहा है। एंड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। आप इनको देखो, ये किस तरह से देख रहे हैं, एज इफ लाइक डायरेक्टली स्टेयरिंग एट योर सोल। तो आपको ना बिल्कुल केयरफुल रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है जब आपकी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। एक ये चीज़ आपको बोली जा रही है। ओके, हम ये बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। मैंने ये कार्ड सारे ही उठा दिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्ट्रैटेजी। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है इस टाइम आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कुछ प्लान बनाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस प्लान के हिसाब से आप मूव करो। एंड कुछ डबल हो रहा है, देखो 21, 42, तो लाइफ में ना कुछ डबल हो रहा है, पता नहीं आपकी एनर्जीज़ में, पता नहीं वो लव की एनर्जी है, आपके करियर की एनर्जी है, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। बट येस, म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड रहोगे, बहुत गाने वाने सुनोगे इस टाइम पे, मूड बड़ा अच्छा रहेगा। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। एक कार्ड वहाँ पर, यहाँ पे भी वो ताले में चाबी लग रही है। तो कुछ चीज़, कोई रास्ता, कोई सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा था वो लॉक लग गया है, ब्लॉक्ड है, वो फाइनली खुलने वाला है। यहाँ पे स्क्रॉल की एनर्जी है, किसी का मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई कॉल आ सकती है, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। एंड देखो यहाँ पे आप ये देखो, ये जो स्टार्स आपको दिख रही है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो अकल्ट साइंस से रिलेटेड होती हैं। तो हो सकता है ऐसी चीज़ कुछ आप सीख सकते हो, या इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दोगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों का, या किसी के पास जाओ ऐसी कुछ रीडिंग वगैरह कराने, वो यहाँ पे एनर्जी है। फेदर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको फेदर दिखता है इस मंथ में बार बार, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी कि समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग टू यू। एंड गुड मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है।
कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं यहाँ पे बिकॉज मैग्नेटिक कंपस है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ करोगे ना, किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप कुछ पूछ के कि मुझे इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये रखना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर आप खुद कुछ पढ़ के या इन सब चीज़ों में ना सोच के कि आपको समझ आएगा कि मुझे इस डायरेक्शन में सोना चाहिए, शायद ये एनर्जीज बेटर काम करेंगी, इस डायरेक्शन में कैक्टस रखना चाहिए, इस डायरेक्शन में फ्लावर्स यहाँ रखने चाहिए, यू नो, लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। कुछ आप में से बहुत सारे लोग जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो, यू नो, कुछ लिखना अपनी एनर्जीज़ के बारे में, मैनिफेस्टेशन भी लिख के करोगे, वो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ओके, गार्डन एंड द गेट, अ बिग गार्डन, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है और इनके पास है ना फ्लावर्स हैं। अब ये जो गेट है ये खुलने वाला है, बट आपको उस गेट को खोल के बाहर जाना है बिकॉज ये खुला हुआ नहीं है, आप ये देखो। तो आपको इस गेट के आगे जाना है एंड यहाँ गार्डन है एंड आगे आपके पास है ना दिस कार्ड, आप देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो चट्टान होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे वैली की एनर्जी है, स्मूथ एनर्जी है, ग्रीन मतलब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। कोई ऐसा गेट आपके लिए खुल रहा है जो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। बटरफ्लाइज ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं, तो बटरफ्लाइज कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। जो बर्ड्स होते हैं ना वो ये एपियरी बोलते हैं आई गेस, तो इसमें रहते हैं कुछ बर्ड्स से रिलेटेड एनर्जीज भी प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर। आपको फ्लावर्स मिल सकते, कोई आपको फ्लावर्स कोई गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप किसी कहीं आप किसी को फ्लावर्स दे रहे हो, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और मे बी यू विल विजिट सम प्लेस जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लाइक यू नो, मे बी फॉर अ वेकेशन, मे बी कुछ ऐसी एनर्जी है, पहाड़ों की भी एनर्जी है। सो यस, नंबर 3 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 21 एंड बहुत अलाइंड मैसेजेस हैं अगस्त के। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगस्त वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक डेट है 888, 8 अगस्त, तो 8 हो गया आपका वो फर्स्ट अगस्त का जो मंथ होता है वो 8 होता है, 2024 भी 8 पर ऐड होता है, तो 888 के टाइम मैनिफेस्टेशन करें, बहुत वर्क करेगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द होल ईयर ऑफ 2024, एंड मैं उसके लिए भी एक रीडिंग बनाऊंगी, डोंट वरी, कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। सो वील टॉक अबाउट इट। चलो हमने ये देख लिया, चलो लव की थोड़ी एनर्जी देख लेते हैं, फिर हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। अच्छा, ये कार्ड्स आना चाहते हैं तो ले लेते हैं। कोडिपेंडेंसी आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है ना कि आपको किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस नहीं होना है। शायद आप ऑब्सेस हो रहे हो या कोई आपको लेके बहुत ऑब्सेस हो रखा है, विच इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, लाइक यू नो रियली वांटिंग समथिंग, जो ऑब्सेशन एक एडिक्शन बन जाता है। तो एंड कई बार क्या होता है ना, कपल बहुत अच्छे होते हैं साथ में, आप साथ में हो या जो भी आपकी एनर्जी है, आप सिंगल हो जैसे भी, बट कुछ ऐसा होगा इस मंथ में जहाँ पे कोई इस टाइप की एनर्जी आ रही है। प्लस जो कमिटेड हैं उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ ना, गिविंग ईच अदर स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड कोडिपेंडेंसी से आप बचना, किसी भी तरह की, कोई आपको न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी ऑब्सेशन की एनर्जी है, किसी क्रश की एनर्जी है कि पूरा टाइम स्टॉक करना, सोशल मीडिया पे देखना, सोचना, पूरा टाइम यही चल रहा है माइंड पे, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे मतलब यू नो मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कुछ ऐसी ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वेरी सून अट्रैक्शन, वेरी क्लियरली कोई अप्रोच करेगा एंड दैट एनर्जी इज़ कमिंग वेरी सून टुवर्ड्स यू, बहुत जल्दी हो रही है वो चीज़। एंड आप दोनों में जो अट्रैक्शन है, अब मैं सारे सिनेरियोज बता देती हूँ। पहली बात, जो लोग कमिटेड हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी बढ़ेगी, वो एक यहाँ पे चीज़ दिख रही है। आप कहीं घूमने जा सकते हो, स्पेशली यू नो लाइक एज अ कपल, कोई ऐसी जगह ना जहाँ पे समथिंग दैट, वहाँ के कुछ मैं कैसे, सब मॉन्यूमेंट, कोई ओल्ड जगह, कुछ ऐसी, कोई फोर्ट, कुछ ऐसा है ना, किला वगैरह जो होता है, कुछ वहाँ पे जाके रहना, या उस टाइप की जो पैलेस वगैरह टाइप की चीज़ें, वहाँ पे घूमने जाना, या फिर वैसे। एंड आप दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी बढ़ रही है। सिंगल्स के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है किसी की तरफ, कोई आपकी फिजिकलिटी से, जैसे आप दिखते हो उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, एंड एक रोमांटिक लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की एनर्जी आ रही है। तो आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, वो डेफिनेटली इस मंथ में आपके लिए लिखा हुआ है, एंड दैट्स कमिंग वेरी वेरी सून। तो इसलिए भी मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, क्यों, बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग कि आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो या नहीं, बिकॉज कुछ तो लव के सेंस में इस टाइप का आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्रश भी, लाइक यहाँ पे क्रश की एनर्जी भी है,
आपको आके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे या आप उनको जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ भी दिख रही है। ठीक है, हम लव के कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एंड देन वील सी द अदर कार्ड्स। लव में आपको अगस्त 2024 के लिए क्या बोला जा रहा है? वेरी डिफिकल्ट टू शफल दीज कार्ड्स। ओके, सोलमेट, वाओ, आप एक सोलमेट जर्नी शायद स्टार्ट कर चुके हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर चुके हो फिजिकली। हो सकता है आप ऑलरेडी एक सोलमेट से डील कर रहे हो या फिर उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। दिस कार्ड इज टेलिंग योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, मतलब वो चीज़ आपकी तरफ बहुत जल्द आ रही है। मे बी 5D वर्ल्ड में आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आपको बस ये करना है। दिस कार्ड इज टेलिंग बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप एक बार इस चीज़ को बिलीव करने लगो, इस चीज़ पे फेथ लाने लगो, ट्रस्ट करने लगो, तो वो उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे फिजिकली। मतलब आपसे आके मिलना, वो मीटिंग हो रही है, वो यूनियन हो रहा है, उस चीज़ की एनर्जी है। सो यस, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स इस मंथ में स्पेशली लव के लिए आपको कुछ चीज़ ना मैनिफेस्ट करनी चाहिए। इट विल वर्क इन अ बिग वे, क्योंकि ये कुछ मिरेकल की तरह हो सकता है। दिस कार्ड इज टेलिंग योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। कुछ भी जो आपका ड्रीम है लव से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, किसी शादी से रिलेटेड है, जो भी है, प्लीज़ मैनिफेस्ट करो आप इस मंथ में। स्पेशली मैंने न्यू मून के टाइम आपको बोला था ना, आपके लिए हाई एनर्जीज़ हैं उस टाइम, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ला सकती है। दिस कार्ड इज टेलिंग ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो द गाइडेंस। एंड आपके जो इंट्यूशन है, आपका हार्ट है, आपको फुल्ली गाइड करेगा इन दिस डायरेक्शन कि आपको क्या करना चाहिए। मैनिफेस्ट करो मिरेकल्स। मैंने आपको जर्नलिंग की भी कुछ बात बताई थी, हो सकता है आप जर्नल करो एंड उस टाइप से मैनिफेस्ट करो, तो उस चीज़ की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है वेरी। बट सी, दिस इज़ अ वेरी बिग साइन, मिरेकल एंड सोलमेट, तो लव के डायरेक्शन में समथिंग गुड इज कमिंग। सी, आपको भी उस एनर्जी में रहना पड़ेगा ना, सच दैट दीज ब्लेसिंग्स कम इन योर लाइफ, सो बी देयर। मैंने काफ़ी कुछ बताया है। सो यस, अब हम और ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। ये कार्ड आ गया कंसर्न। यहाँ पे अगेन नंबर 33 की एनर्जी, कुछ 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंसर्न, किसी चीज़ को लेके ना, स्पेसिफिकली घर में किसी की हेल्थ को लेके, या फिर कोई ऐसे इंसान जिनकी थोड़ी एज है आपके घर में, उनको लेके थोड़ी कुछ परेशानी हो सकती है, या उनको किसी तरह से वो परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं, मेल या फीमेल किसी की भी एनर्जी है। तो उस समहाउ यहाँ पे ना, सी, एंड दिस पर्सन इज़ वेल ड्रेस्ड, कोई बीमार और वैसी कुछ एनर्जी नहीं कि बेड पे कोई लेटे हुए हैं। तो आइडियली ये कंसर्न इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज ये नो नीड टू वरी का भी कार्ड, बट वो आपको थोड़े टाइम के लिए परेशान कर सकता है, वो आपको बोला जा रहा है, तो आपको वो उस चीज़ को देखना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ स्मॉल टाइम के लिए कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस दिख रही है। बैड हेल्थ, अब देखो, अब ये वहाँ पे ऐसी एनर्जी थी एंड यहाँ पे ये, तो ये थोड़ी कन्फर्मेशन हो गई कि है ना, पहले आपको लगेगा कि ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। पहले आपको लगेगा कि ये एक कंसर्न है, छोटी चीज़ से स्टार्ट होगा एंड देन फिर वो बाकी आगे जाके ना कुछ बैड हेल्थ, स्पेसिफिकली फैमिली में किसी की एनर्जी है जिनकी थोड़ी एज है, तो आप उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, थोड़ा कंसर्न वहाँ से हो सकता है एंड दैट बैड हेल्थ की एनर्जी। तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स और ये सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे एक नर्स भी है, तो वो हीलिंग भी हो रही है, बट इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। समवन फ्रॉम द फैमिली, या फिर किसी के आप बहुत क्लोज हो, जिनकी थोड़ी एज हो। यहाँ पे दोनों जगह पे जो एनर्जीज वाइट हेयर, सिल्वर हेयर की एनर्जी आई है, तो थोड़ी एज हो सकती है इनकी। चलो हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली बैड हेल्थ उनके लिए दिख रहा है ना, या तो आपके घर में जो होंगे उनका नंबर 4 उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा किसी तरह से, लाइफ पैथ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर, कुछ 4 की एनर्जी है वहाँ पर। 4 राहु,
हिडन सीक्रेट्स फ्रॉम यू, कोई आपसे कोई बात छुपा सकता है, कुछ चीज़ें आपको शायद नहीं पता है। ओ अच्छा, वो नहीं पता है एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बेसिकली कार्ड कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चलेगी ना जो पहले आपसे हिडन थी, छुपी हुई थी, सीक्रेट था, एंड वो आपको हार्म कर सकती थी, बट वो आपको वो आंसर्स यूनिवर्स किसी तरह से वो रिवील हो रहा है, वो आपके सामने आ रहा है। इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर है। ओके ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, वाओ। सो दिस कार्ड बेसिकली सेज कि लव में, करियर में बहुत पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ट्यूलिप फ्लावर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड बहुत इंथुजियाज्म है, एक ड्राइव है, एक एक बोलते हैं ना जज्बे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इन अ वेरी फायरी गुड एनर्जी, फायरी गुस्से वाली एनर्जी, ईगो वाली एनर्जी नहीं बोल रही हो। सो दैट इज कमिंग ओवर योर गुड ओमन। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपको ना अपने जो इस टाइम जो आप खर्च कर रहे हो पैसे, स्पेंडिंग पे थोड़ा आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पर्स से पैसे निकले हुए हैं, ये देखो कॉइन्स जो निकले हुए हैं। तो ओवर स्पेंडिंग मत करना, मतलब सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को देखो कि कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं और कहाँ नहीं करने, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फालतू के जगह पे कहीं पैसे खर्च हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, जैसे यहाँ पे हेल्थ 2 बार आ गया है, तो मैं फिर से बोलूँगी, आप फैमिली मेम्बर जो भी आपके, उनकी एनर्जी है, कोई ऐसे इंसान हैं आपकी फैमिली में जिनकी थोड़ी एज हो रखी है, तो प्लीज़ उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर क्लोवर लीफ, गुड फॉर्चून, बिग वे, एंड ये फॉर क्लोवर लीफ मुझे कुछ तो याद आ रहा है। आई थिंक अगस्त की रीडिंग में ये आया था पहले भी शायद, पता नहीं, मुझे इतना आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। सी मैंने बोला था ना 888 की एनर्जी है अगस्त में, सब गुड फॉर्चून, कुछ ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बड़ा अच्छा होने वाला है। तो कुछ गुड फॉर्चून, किस्मत खुल सकती है, किस्मत चेंज हो सकती है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लाएंगे जो आपकी विश फुलफिल कर दे। तो फॉर क्लोवर लीफ मैंने पहले भी शायद किसी रीडिंग में बोला है, पता नहीं अब वो, हाँ शायद जहाँ पे ना आप इस कार्ड को देखो, स्टेयर एट इट सोलफुली, एंड आप अपनी विश मांगो। आई होप एंड विश आपकी जो ये विश है सारी पूरी हो जाए। गुड फॉर्चून, वाओ। फाइनेंसेस, एक तो मैं खर्चे की एनर्जी, मेरे यहाँ से कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी खर्चे हो सकते हैं, वो भी है यहाँ पर। वाइन, सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ में हाँ ना बोलना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लें तो ही आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी पता नहीं है, आपको सब कुछ पता करके ही आगे बढ़ना चाहिए, सच दैट उसके रिजल्ट अच्छे हो। पता नहीं क्या 1 अगस्त को ये सारे कार्ड्स खुद से, आप जानते हो मैं ऐसे शफलिंग नहीं करती हूँ बट ये कार्ड्स खुद से ही कर रहे हैं। सी वाल्चर, वरी दैट समवन इज, सी यहाँ पे इसका मैं एक क्लैरिफायर लूँगी, फिर मैं आपको इसको बताऊँगी कि एक्चुअली ये क्या मीन कर रहा है आपके लिए। आप बिग डेवलपमेंट इन योर करियर, आपको न्यू जॉब मिल सकती है, पैसे बढ़ सकते हैं, बिजनेस अच्छा हो सकता है, आप स्टूडेंट हो तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, वल्चर की एनर्जी है। अगर आप अपनी एनर्जी इनसे प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो एक तो आपकी लाइफ में ना फिर वो एंजाइटी, स्ट्रेस, इस टाइप की चीज़ें, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें लेके आएगा। तो कोई आपसे बहुत जेलसी वाली एनर्जी लेके आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, पैसों के मामले में। प्लीज़ थोड़ी अपनी एनर्जीज इस टाइम प्रोटेक्ट करें अगस्त, बिकॉज कुछ गुड फॉर्चून आ भी रहा है ना आपके लिए। बट आप सी यहाँ पे इस कार्ड में भी लिखा है वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, या फिर देखो एक तो चीज़ ये है कि आपको और इस चीज़ के बारे में इतना सोचना नहीं है, कोई है बस अब प्रोटेक्शन के लिए आप evil eye charm रख लो, और pray that you ward off any kind of evil eye from your energies। बट उसके बारे में जितना सोचोगे वो और वरी आपकी लाइफ में आएगा कि कोई है। करने दो, जैसे बैड कर्मा करना है, आप अपने गुड कर्मा पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड थिंग्स विल बी गुड, डोंट वरी।
बेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, कुछ तो है यहाँ पे। आपने क्या कुछ ऐसा सोच रखा है कहीं पे मोटा पैसा खर्च करने का, लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप प्लीज़ सोच समझ के सारी इन्फॉर्मेशन लेके तभी आप आगे है ना इस चीज़ पे आप पैसे खर्च करो, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ ऐसी जगह पे पैसे खर्च कर जाओगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कोई आपको साथ कोई फ्रॉड कर सकता है मनी मैटर्स में। तो प्लीज़ उस चीज़ का ना बहुत केयरफुली पैसे खर्च करने हैं आपको, या देखना है मुझे यहाँ पे पैसे डालने चाहिए भी नहीं डालने चाहिए। स्पेकुलेटिव जो वैसे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत फास्ट फ्लक्चुएटिंग होते हैं, शेयर्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी, आप एक बार देख के कि एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना, बिकॉज़ यहाँ पे मनी मैटर्स में कुछ वैसे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लब, ये तो बड़ी वैसी एनर्जी आ रही है, वल्चर आ गया, क्लब आ गया। सी कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, शायद आपको पता है नहीं पता है, बट वो है ना। एंड कुछ तो ऐसी बात है, एंड वो आपके विल के अगेंस्ट, मतलब जो आप चाहते हो उसके अगेंस्ट आपसे कुछ करवाना चाहेगा, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज क्लीन पॉजिटिव रखना, सच दैट इस इंसान का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना हो पाए। प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी आपके लिए आ सकती है, उस चीज़ की एनर्जी है। किसी कहीं वेकेशन पे चले जाओगे, बहुत लंबी वेकेशन पे नहीं जा रहे हो, बट यहाँ शॉर्ट जर्नी की बात हो रही है। कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम एनी प्रॉब्लम्स। दिस कार्ड सेज हार्ड वर्क करो। कैमल कैसे हार्ड वर्क करता है, तो आप अगर परसिवियर करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अपनी एफर्ट्स डालो, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाओगे। मैं दूसरे स्टैक से 2 कार्ड्स और लूँगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स डूइंग। अच्छा, तो ये 2 कार्ड्स वैसे ही दिख रहे हैं, तो मैं ये सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, तो मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ। यू विल बी शोन द वे। आप देख लो ये कार्ड। आप इस टाइम कुछ ऐसा कैंडल वगैरह जलाना, कैंडल, अगरबत्ती, सेज अपने घर में घुमाना, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा। क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द लैडर ऑफ सक्सेस, बेसिकली बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, एंड वो लैडर 1 स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ रहे हो। इट्स अ गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, एंड यूनिवर्स आपको वो वे दिखा रहे हैं। थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इस मंथ में इंक्लाइन होगे, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या रिलीजन से रिलेटेड है, जो भी आप जिस चीज़ पे भी ज़्यादा बिलीव करते हो। बट येस, अल्टीमेटली आपके लाइफ में सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो। सो येस, दिस वाज अबाउट योर ऑगस्ट बोनस रीडिंग, एंड आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिली है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस की आपको पता चलें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।